वाउचर्स वाउचर से रिलेटेड आज की क्लास है। वाउचर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनमें हम कैसे एंट्रीज करते हैं, ये सब डिटेल्स आज हम सीखेंगे। वाउचर में एंट्री करने के लिए या वाउचर में एंटर करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली से जा सकते हैं। शॉर्टकट की है वी। वी प्रेस करके आप अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करके आप वाउचर में एंटर कर सकते हैं, या डायरेक्टली यूजिंग माउस भी आप वाउचर में एंटर कर सकते हैं। अब जैसे ही आप वाउचर में एंटर करते हैं गेटवे ऑफ टैली से, ये इस विंडो आपके सामने अपीयर होती है और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं और जिसमें आपको डिफरेंट वाउचर्स दिए हुए हैं। कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर एंड परचेज वाउचर एंड अदर वाउचर्स ऑल्सो। तो इन सब ऑप्शंस को हम वन बाय वन आज की क्लास में करेंगे। ये एक तरह से आपको एक इंट्रो वीडियो है वाउचर का। डिटेल में हम हर एक वाउचर आगे आने वाली फर्दर क्लासेस में विद एंट्री सीखेंगे। तो जैसे ही आप गेटवे ऑफ टैली से वाउचर में एंटर करते हैं तो यहाँ ये विंडो आपके सामने अपीयर होती है और यहाँ पे आपको जो फर्स्ट ऑप्शन आपके राइट हैंड साइड में दिखती है वो है डेट। तो डेट ऑप्शन आप अपने वाउचर के लिए सेट कर सकते हैं, यानी कि किस डेट में आप एंट्री करना चाह रहे हैं। और उसकी जो शॉर्टकट की है वो F2 है, यानी कि आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके माउस से भी एंटर कर सकते हैं डेट वाउचर के लिए, या फिर आप कीबोर्ड से F2 भी प्रेस कर सकते हैं। अब जैसे ही हम F2 प्रेस करेंगे या डेट पे क्लिक करेंगे तो ये वाउचर डेट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जो डेट एंटर करना चाहें वो डेट एंटर कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन सॉरी, कंपनी जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी, जिससे आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। जो आपने कंपनी क्रिएट की हुई है ना सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड जो आपने कंपनी बंद करनी है उसे आप शट कर सकते हैं। तो इसमें हम फर्दर डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं एस्केप प्रेस कर रही हूँ। तो हम डिटेल में वाउचर्स आने वाली क्लास में करेंगे। इस क्लास में आपकी एक इंट्रो क्लास है ये वाउचर्स की। तो मैं आपको वाउचर्स की थोड़ी सी नॉलेज दे देती हूँ। जिन बच्चों को पता है वो वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है तो उनके लिए आगे की क्लास समझनी थोड़ी आसान हो जाएगी। आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं अपने बिजनेस में, तो वो आपने टैली में एंटर करनी होती है। तो जो वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस होती हैं वो अलग अलग वाउचर्स में हम एंटर करते हैं। अब जैसे कि हमें जो टैली में वाउचर्स दिए हुए हैं वो है कॉन्ट्रा वाउचर, जो आप बैंक से रिलेटेड एंट्रीज करते हैं। पेमेंट वाउचर, आपने जिन जिन को पेमेंट की है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। रिसिप्ट, जिससे भी आपके पास कैश आया है। जर्नल एंट्रीज, आपने फिक्स एसेट परचेज की है या एडजस्टमेंट एंट्री आपको करनी है। देन सेल्स, आपने जो भी मटेरियल गुड्स सेल किए हैं उसकी एंट्री। परचेज, आपने कुछ भी गुड्स या मटेरियल परचेज किया है उसकी एंट्री। तो इस तरह से हर एक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग वाउचर टैली में प्रोवाइडेड है। तो जो कॉन्ट्रा वाउचर है, फर्स्ट वाउचर, जिसमें हम F4 शॉर्टकट की प्रेस करके भी एंटर कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली माउस से क्लिक भी करके यूज कर सकते हैं, वो है कॉन्ट्रा वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की F4 है। तो इसमें किस टाइप की ट्रांजेक्शन्स आती हैं? इसमें आती हैं बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक एंड कैश टू कैश, यानी कि वो ट्रांजेक्शन जिसमें बैंक और कैश ये दो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैश टू कैश कौन सी ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं? कैश टू कैश वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो हमें मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे हर मंथ आपको कुछ ना कुछ छोटे-मोटे खर्चे होते हैं। तो उसको आप पेटी कैश में डाल देते हैं। मान लीजिए आपके ओनर ने आपको 20,000 अमाउंट दी है पेटी कैशेस के लिए, यानी कि छोटे-मोटे खर्चों के लिए। तो आप उसकी जो भी मंथली ट्रांजेक्शन होगी वो आप कैश टू पेटी कैश एंट्री करेंगे। तो उस टाइप की जो ट्रांजेक्शन है वो कॉन्ट्रा वाउचर में आप एंटर करेंगे। तो ये कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्रीज ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो बैंक और कैश से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर के लिए शॉर्टकट की है F5 और आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। अब मैं इन बिटवीन आपको एक बात बताना चाहूंगी। अब मान लीजिए आप पेमेंट वाउचर में एंट्री कर रहे हैं और आपको सडनली एक एंट्री करनी है कॉन्ट्रा वाउचर में। तो आप सिंपली F4 फंक्शन की या शॉर्टकट की इसकी प्रेस करके F4 दबा के आप काउंटर वाउचर में जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, या आप यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं। तो इन बिटवीन आप ट्रांजेक्शन्स के बिटवीन स्विच भी कर सकते हैं वाउचर्स में। तो हम थे पेमेंट वाउचर पे। तो पेमेंट वाउचर में क्या एंट्रीज होती हैं? पेमेंट वाउचर में चेक से रिलेटेड
और जैसे आपने कोई पेमेंट की है चेक से या बैंक से थ्रू एनईएफटी या आरटीजीएस, वो ट्रांजेक्शन आप पेमेंट वाउचर में करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम रिसिप्ट वाउचर पे, जिसकी शॉर्टकट की है F6 और आप डायरेक्टली माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। रिसिप्ट वाउचर में हम जो हमारे पास अमाउंट रिसीव हुई है, वो चाहे किसी के थ्रू भी हुई हो, चेक से हुई हो या फिर बैंक से हुई हो, किसी भी पार्टी ने आपको, मान लीजिए आपने किसी को कोई प्रोडक्ट सेल किया था अपना और उसकी पेमेंट पार्टी ने दी है, तो वो आप रिसिप्ट वाउचर में उसकी एंट्री करोगे। अब वो चाहे चेक से हो, चाहे बैंक से हो, थ्रू आरटीजीएस या एनईएफटी, वो आप वाउचर में एंट्री करते समय स्पेसिफाई कर दोगे उसकी चेक या आरटीजीएस या एनईएफटी की डिटेल। नेक्स्ट कम्स जर्नल वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F7। तो जर्नल वाउचर में जब हमें जो एंट्रीज करनी होती हैं, वो कौन सी एंट्रीज होती हैं? वो एडजस्टमेंट एंट्रीज हो सकती हैं, क्रेडिट सेल परचेजेस हो सकती हैं, या फिर फिक्स एसेट से रिलेटेड एंट्री आप जर्नल वाउचर में करेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कम्स सेल्स वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F8। अब सेल्स और परचेज ये दो तरह की ट्रांजेक्शन्स हैं जो जिसके फर्दर टाइप्स हैं, तो वो हम आगे फर्दर क्लासेस में सीखेंगे। जो जर्नली सेल्स वाउचर की एंट्री होती हैं, वो होती हैं क्रेडिट और कैश ट्रांजैक्शन, या तो आपने क्रेडिट में या कैश में गुड्स और सर्विसेज अपनी दी होंगी, उनके जो इनवॉइसेस बनते हैं वो उसकी एंट्री आप इस वाउचर में करते हैं। सेल और सर्विसेज के जो इनवॉइस जनरेट होते हैं वो इसी वाउचर में जनरेट होते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है F9, इसकी शॉर्टकट की है एफ परचेज वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F9। इसमें सेम जैसे सेल में हम एंट्री करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज या फिर गुड्स सेल करने की, ऐसे ही परचेज वाउचर में हम अपनी गुड्स और सर्विसेज, चाहे वो क्रेडिट में हो चाहे कैश में हो, वो हमने किसी पार्टी से परचेज की है, तो उसकी एंट्री इनवॉइसेस वाली परचेज में होगी। ठीक है बच्चों। तो एज अ समरी मैं आपको बता देती हूँ, कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक से रिलेटेड एंट्रीज होंगी, बैंक टू बैंक, कैश टू बैंक, कैश टू कैश और बैंक टू बैंक। पेमेंट में बैंक और चेक से रिलेटेड जो भी आपने पेमेंट करी है, चाहे वो एनईएफटी के थ्रू हो चाहे वो आरटीजीएस, वो आपकी पेमेंट वाउचर में होंगी। सेम विद रिसिप्ट, जो भी आपने रिसिप्ट बैंक में या फिर बैंक में जो आपकी आई है, वो चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू वो आपकी रिसिप्ट वाउचर में होंगी। और जर्नल वाउचर में आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज हो सकती हैं, फिक्स्ड एसेट्स आपने परचेज की हैं उसकी एंट्री हो सकती है, या क्रेडिट सेल और परचेज की एंट्री हो सकती है। देन सेल्स और परचेज, जिसमें आप सेल, गुड्स और सर्विसेज की सेल और परचेज की एंट्री करते हैं।